वैशाख मास मध्यम अध्याय 18। जय श्री राधे कृष्णा। आज हम वैशाख मास मध्यम अध्याय 18 को सुनेंगे। पुराणों में भी वर्णित है कि वैशाख मास में पूजा अर्चना और स्नान दान करने से भगवान नारायण की कृपा हम आसानी से पा सकते हैं। आप पर भगवान श्री नारायण की साक्षात कृपा है जो ये आप महात्म्य को सुन पा रहे हैं। हमें इस कृपा को और भी बढ़ाना है। वैशाख मास महात्म्य को सुनकर और स्नान दान तथा तप करके अपने पुण्य को अधिक से अधिक अर्जित करना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास मध्यम अध्याय 18 को सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन हारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण, बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी ब्रह्मचाल, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास महात्म अध्याय 17 में श्रुतदेव जी द्वारा मिथिलापुर के राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, उसके बारे में बताया था। आज हम वैशाख मास महात्म अध्याय 18 में यमराज ब्रह्मा जी के पास राजा की शिकायत करने के लिए गए थे। आगे की कथा सुनते हैं, शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरण तक होता है। भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अभ्यर्थ स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि के ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु के काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्षय भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस माह के महत्व को श्रवण करने से मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस माह के धर्मों में उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। तो यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे उतना कर देने से वह पूर्ण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर न तो कोई ऋण है न कोई पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले जा और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत में कर्ता, धर्म के रक्षक और विनियामक है।
इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ शिव सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भगत राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्री वत्स कौस्तुभमणि वैजयंती माला श्वेतदीप वैकुंठ धाम क्षीरसागर शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों धर्मों का लोप कर देगा, और उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। शास्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरी धर्म का प्रचार करता है। वह इस वैशाख मास में जो भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी इस वैशाख मास का इस व्रत के करेंगे, उन्हें तुम्हें भाग देने वाले होगे। उन्हें वैशाख मास में बताए गए महाधर्म के पालन में कभी विघ्न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वही अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों और गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्मा कथा को सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। फिर वेन नाम का महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। इसके बाद सब प्राणी इन धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख मास धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भगत ही इन धर्मों को जानते हैं। मिथिलापति ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा वेन प्रथम स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और ये राजा ईशावाकु कुलभूषण कीर्तिमान व्यवस्थ मनवंतर के व्यक्ति है। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है। यह राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे तो उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो समता प्रतीत होती है युग भेद और कल भेद की व्यवस्था के अनुसार है। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देख उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास माध्यम अध्याय 18 संपूर्णम। आगे की कथा कल हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 19 में सुनेंगे। याद रखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं।
अगली घड़ी क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। इन सब का सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना। नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। अपने इस शरीर का उपयोग करके हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए, और इन सब का सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना। याद रखना, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके हम मुक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हर पल, हर सांस के साथ, हर समय, हर भाव में नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।